नमस्कार दोस्तों, वॉइस फॉर न्यू इंडिया अजीत आज आप सभी का स्वागत करते हैं नॉलेज प्लेटफॉर्म पे। आज नॉलेज प्लेटफॉर्म पे हम करंट डिस्कोर्स में डिस्कस करेंगे गुपकार अलायंस के बारे में। आज जो ये पॉलिटिकल ट्यूटर वार अमित शाह जी ने गुपकार अलायंस के बारे में क्या कहा, गुपकार अलायंस वालों ने मेन स्ट्रीम पार्टी के खिलाफ क्या कहा, इन सारी चीज़ों से हटकर आज हम एक इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स करते हैं इस पूरे गुपकार अलायंस की जेनेसिस को समझने के लिए बहुत ही आसान भाषा में। दोस्तों, गुपकार अलायंस का नाम है गुपकार डिक्लेरेशन पड़ा क्यों? श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला जी का निवास स्थान है गुपकार रोड पे, और फारूक अब्दुल्ला जी के आवास स्थान पे ये जो बीजेपी को छोड़ के जम्मू कश्मीर की जितनी भी पार्टीज थी एकत्रित हुई। उन्होंने इस बात पर अपना एक साझा बयान दिया कि जो आर्टिकल 370 है और जो जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस है वो मेंटेन रहना चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट होना चाहिए, इस शुड बी इन कंटिन्यूटी। तो ये जो इस 370 के सस्टेनेबिलिटी और जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को लेके श्रीनगर में गुपकार रोड पे स्थित फारूक अब्दुल्ला के आवास स्थान पे जो डिक्लेरेशन हुआ, एक जो जॉइंट स्टेटमेंट इशूड हुआ, इसी को कहते हैं गुपकार डिक्लेरेशन। तो आशा करता हूं कि ये गुपकार का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ये गुपकार रोड पे फारूक अब्दुल्ला के आवास स्थान होने के कारण इसका नाम गुपकार डिक्लेरेशन पड़ा। तो 4 अगस्त 2019 को गुपकार रोड पे ये डिक्लेरेशन हुआ, ये गुपकार डिक्लेरेशन के रूप में जाना गया, और 5 अगस्त 2019 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट्री मूव के साथ आर्टिकल 370 को नल एंड वाइड किया और जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट की जगह बाइफरकेट करते हुए 2 यूटीज में कन्वर्ट कर दिया गया। तो फिर उसके बाद 1 साल तक वहाँ पे जो एक राजनीतिक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही, ये जो लीडर्स थे जो इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट का समर्थन कर रहे थे और गवर्नमेंट के इस मूव का विरोध कर रहे थे, उनको हाउस अरेस्ट किया गया पीस एंड सस्टेनेबिलिटी और उस एरिया को स्टेबलाइज करने के लिए। बाद में चल के इन्होंने 15 अक्टूबर 2020 को फिर से पीपुल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की बात की। तो ये पीपुल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन क्या था कि जम्मू कश्मीर की 6 पॉलिटिकल स्ट्रीम पार्टियां एक साथ एकजुट हुई। इन्होंने पीपुल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन जो 4 अगस्त 2019 को इन्होंने एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे के ये बात कही थी कि आर्टिकल 370 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, और इसको हम सस्टेन करने के लिए सारी ताकत लगा देंगे, और ये कहीं से किसी भी स्थिति में ऐसा चेंज नहीं होगा। तो ये गुपकार डिक्लेरेशन था, लेकिन इनके इस डिक्लेरेशन और इस कमिटमेंट के बावजूद भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक जो इंटीग्रेशन के प्रति एक इम्पार्शियलिटी थी और एक लॉन्ग अवेटिंग जो पॉलिटिकल सेटअप पे एक डिमांड थी कि जम्मू एंड कश्मीर का कंप्लीट रिस्टोरेशन हो, इंटीग्रेशन हो इंडिया के साथ, और ये आर्टिकल 370 को हटाया जाए, तो इस बाबत जो गवर्नमेंट का मूव आ गया। तो तब ये जाके 1 साल बाद ये फिर से इन्होंने एक पीपुल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन बनाया ताकि फिर से ये जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल हवाबाजी करके जो इनका एक कॉल था आर्टिकल 370 के लिए, उसको ये रियलाइज कर सके। तो इसी बाबत ये मूव था। तो ये है एक जो जेनेसिस, सिंपल समझने वाली बात कि गुपकार डिक्लेरेशन नाम पड़ा श्रीनगर में गुपकार रोड पे फारूक अब्दुल्ला जी का घर होने के कारण, क्योंकि यहीं इनके घर पे 6 पॉलिटिकल पार्टी बैठी बात की कि हम आर्टिकल 370 के रेस्टोरेशन को बनाए रखेंगे और जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को बनाए रखेंगे इस बाबत। तो लेकिन फिर 5 अगस्त 2019 को गवर्नमेंट ने इस मूव को वो किया। फिर इन्होंने 15 अक्टूबर 2020 को एक पीपुल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन बनाया, इसमें 6 पॉलिटिकल पार्टी ये सेटअप को फिर से, मतलब कि एक तरह से पॉलिटिकली इस पर्टिकुलर मूव को रिजुवनेट कर रही हैं। तो ये 370, ये जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस, ये क्या डिमांड का डिस्कोर्स है? डिमांड का डिस्कोर्स अगर मैं पॉलिटिकल माइलेज से हट के बहुत ही न्यूट्रल एस्पेक्ट में मैं इस पूरे घटनाक्रम का एग्जामिनेशन करता हूं, तो मैं पाता हूं कि मोटो लेटर स्पिरिट क्या है। लेटर स्पिरिट यह कि जम्मू एंड कश्मीर का डेवलपमेंट हो। तो जेएनके स्टेट है कि यूटी है, कि जेएनके बाइफरकेट होकर लद्दाख यूटी हो गया, जेएनके यूटी जेके यूटी विथ लेजिस्लेचर हो गया। तो डिस्कोर्स में ये आर्टिकल 370 टेम्पोररी होने का मतलब ही यही था कि इसे एक परमानेंट एस्पेक्ट नहीं दिया गया था। जब जम्मू एंड कश्मीर का इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के साथ हमारे देश में समाहन हुआ,
तो यह इसलिए एक टेम्पोररी प्रोविजन ला दिया गया ताकि वहाँ की जो उस समय की जो करंट सिचुएशन थी उसके अनुरूप उस चीज़ को डील किया जा सके और उसको हम पर्टिकुलर वे में और एक मतलब एक सक्सेसिव और स्मूथ प्रोसेस के थ्रू जेएनके का इंटीग्रेशन कर सके इंडिया में। तो ये टेम्पोररी प्रोविजन हटना नहीं हटना ये अलग डिस्कोर्स है। मेन डिस्कोर्स तो हमेशा यही है कि जेएनके का डेवलपमेंट हो, वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट हो, इक्वलिटी हो, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है नॉर्म्स है वहाँ पहुँचे और फुली इंटीग्रेटेड हो इंडिया की एक जो फेडरल पॉलिटी है उसके तहत। तो मेन मुद्दा मेरे दोस्तों ये आशा करता हूँ कि नॉलेज प्लेटफॉर्म पे वॉइस फॉर न्यू इंडिया आपको एक न्यूट्रल वॉइस दे पाया होगा गुपकार अलायंस का। और ऐसी तरह के वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए वॉइस फॉर न्यू इंडिया नॉलेज प्लेटफॉर्म का समर्थन करते रहिए और हमें मोटिवेट करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।